हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथ्स सोचो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। फिर से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, एक्सरसाइज 2.2। तो देखते हैं 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन। तो जो फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। और जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के ही थे। वो सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के थे, मगर अभी जो क्वेश्चन मिले हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के नहीं हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है, इसको चेंज करना। किसको चेंज करना? इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर वाला नंबर क्या होता है? वो ax² होता है, मतलब 4u² प्लस जो x वाला नंबर होता है बिना स्क्वायर का, मतलब यहाँ 8u है, तो वो क्या हो जाएगा? bx 8u। क्या हमें c गिवन है? तो हमें जो वैल्यू c नहीं गिवन है तो हम इसे क्या मान लेते हैं? 0 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस इक्वेशन से हमें जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। तो हमें पता है u², मतलब स्क्वायर नंबर के साथ जो भी होता है वो a होता है, और ये b और लास्ट वन c। तो हम क्या करते थे? a इंटू c करते थे। a क्या हमारे पास 4, c क्या है? 0। a क्या है? 4, c क्या है? 0। अच्छा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब 0 को ऐसा तोड़ें कि बीच में क्या आ जाए? 8u। तो देखो, इस केस में हमेशा हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर है 0 को तोड़ना है। अब 0 को क्या तोड़ना है, क्या फैक्टर करना है? इम्पॉसिबल है, मगर हमें लाना भी क्या है? 8u। तो मैं इसको ऐसा तोड़ता हूँ, 8 0 0 हो जाएगा। और अगर बात करें 8 और 0 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 8 ही चाहिए। और अगर 8 इंटू 0 करें तो हमारा आंसर 0 भी आएगा। मल्टीप्लाई करने पर भी जो आंसर हमारा आएगा। तो क्या हम इस नंबर को 8u प्लस में 0u इक्वल 8u नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4u प्लस इस 8u की जगह 8u प्लस में 0u प्लस 0 इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब इस दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 इसके पास भी, 4 इसके पास भी, 4 कॉमन आ गया। u इसके पास भी, u इसके पास भी, u भी कॉमन आ गया। तो जब 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा? u प्लस यहाँ से 4 2 8, u तो कॉमन आ गया, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो, अगर हम बात करें 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, मगर हमें वही फैक्टर बचना चाहिए जो यहाँ बच रहा है। यहाँ पर भी वही फैक्टर बचना चाहिए। अच्छा, अगर हम 0 0 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो u बच जाएगा। क्या बच जाएगा? u। 0 कॉमन ले लिया तो यहाँ से u बच गया। यहाँ से 0 कॉमन ले लिया, अगर इसके साथ कुछ नहीं होगा तो 2 लगा सकते हैं क्या? क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अगर 0 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा इक्वल 0, क्योंकि ये अंदर वाला फैक्टर हमारा सेम आना चाहिए। अब ये देखो, ये दोनों कॉमन आ रहा है, u प्लस 2। यहाँ से क्या बचा? 4u, और यहाँ से 0 इक्वल 0। तो u प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा एक बार, और 4u प्लस 0 इक्वल 0 हो जाएगा। तो प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, और 0 मतलब नथिंग, 4u इक्वल टू 0। u यही रहा 0/4। तो u की जो वैल्यू दूसरी आ गई 0। तो इसको हम पहले वाले को अल्फ़ा मान लेते थे और दूसरे वाले को बीटा। तो अब क्या करना था हमें?
दूसरा स्टेप था हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था। क्या निकालना था? सम ऑफ ज़ीरोज़। वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ यू डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर ना। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना अपने पास बेटा? माइनस का 2 प्लस बीटा कितना है अपने पास? 0 इक्वल माइनस बी कितना अपने पास? ध्यान से देखेंगे बेटा तो हमें देखो ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो बी कितना हमारे पास? 8 और ए 4। तो यहाँ क्या बचा? -2, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो -2/1 मतलब -2। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब C/A मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर? माइनस का 2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 0 इक्वल C कितना दिया हुआ है? C है 0 और A कितना दिया हुआ है? 4। अच्छा 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 0/4 का मतलब 0। इस क्वेश्चन के ज़ीरोज़ हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन के ज़ीरोज़ हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे। वो तरीका क्या है इस ज़ीरोज़ का निकालने का लिए? तो बहुत इजी था मेथड है, उस तरीक़ों को हम आसानी से कर सकते। तो देखो उसी क्वेश्चन के ज़ीरोज़ हम दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते थे। तो हमारा जो क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u। अच्छा हमें ज़ीरोज़ निकालने थे तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो वही प्रोसीजर होगा, मगर इसका ज़ीरोज़ निकालने का तरीका बहुत आसान है। तो हम इक्वलाइज़ कर दें इस इक्वेशन को 0 के, है ना। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, u इसके पास भी है, u इसके पास भी है। तो यहाँ से 4 आ गया, एक u आ गया, तो एक u बचा, 4 2 ज़ा 8, u तो बाहर हो गया इक्वल 0। अब क्या करें? 4u इक्वल टू 0, फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन में, और 0/4 0 ही होता है। प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा हो गया और बीटा हो गया। फिर वही सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सेम प्रोसीजर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं 2.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। इसके भी 2 मेथड है। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा t² - 15। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी कंप्लीट नहीं है, तो इसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो स्क्वायर नंबर जो भी होता है, ठीक है, उसके साथ a होता है। तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर नंबर है तो ax वाला नंबर होगा। bx वाली कोई डिजिट दिख नहीं रही, t वाली, यहाँ पर t वाली डिजिट होती तो वो bx वाली फॉर्म होती। तो यहाँ पर हमें खाली t² मिल रहा है। क्या मिल रहा है? t² प्लस bx है क्या इसमें? नहीं, तो उससे हम क्या मान लेंगे? 0x। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में c नहीं था तो c को हमने 0 मान लिया था। इसमें क्या है? bx नहीं है तो क्या मान लेंगे? 0x, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, x तो खत्म हो जाएगा। c क्या है? -15 इक्वल 0। तो इसमें हमें t² के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो a क्या मिल जाएगा? 1, b हो जाएगा 0 और c -15। तो अब इस इक्वेशन को ही t² प्लस में 0x -15 को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अच्छा t² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या है? 1 है और c अपने पास -15 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। क्या आएगा? -15। अब माइनस के 15 को ऐसा तोड़ें कि बीच में क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए बीच में? 0। अब ये क्वेश्चन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा माइनस के 15 को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, मतलब 15 की 3 5 ज़ा 15, और अगर हम 3 में से क्या माइनस कर दें? 5 माइनस कर दे तो माइनस का 2 आएगा, या 5 में से 3 माइनस कर दे तो प्लस का 2 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के फैक्टर बनाना सबसे
मुश्किल काम होता है। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए एक तरीका होता है। इसको हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके, जैसे अभी देखो आप 3 5 जा 15 है ना, तो 3 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, या 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 0 इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आंसर आता है वो रूट में आता है। किस में आता है? रूट में। और रूट में फैक्टर करना या फैक्टर बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम होता है। वो हम सीखेंगे 4th चैप्टर में। आसानी सा एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला इनके जीरोस निकालने के लिए। 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम सीखेंगे तब उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे हम फैक्टराइज ना करके एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे डायरेक्टली। इससे पहले वाला क्वेश्चन, जैसे हमें t की स्क्वायर है -15 है, जीरोस निकालने, 0 को इक्वलाइज कर दें तो माइनस का 15 जब उधर जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, और स्क्वायर जब उधर जाती है तो क्या हो जाती है? रूट में, है ना। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अगर यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 4 है, जब स्क्वायर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो रूट में 4 हो जाएगा। अब रूट में 4 होना मतलब एक और बात होती है, रूट से 2 वैल्यू निकल के आती है। देखो रूट 4 से क्या बाहर निकलेगा और कैसे बाहर निकलेगा? 4 का पेयर करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो क्या बाहर निकल के आया? यहाँ से 2 निकला। अगर यही क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल 16 होता, अच्छा रूट से 2 वैल्यू बाहर निकल के आती, एक तो प्लस की और दूसरी, एक तो प्लस की निकलेगी और दूसरी माइनस की निकलेगी। इस तरह की स्क्वायर जब उधर जाता तो रूट 16 हो जाता। अच्छा 16 से क्या बाहर निकल के आएगा? 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, एक 2 का पेयर बन रहा है, फिर एक और 2 का बन रहा है, 2 2 जा 4, कितना निकल के आएगा? 4। तो रूट से जो भी वैल्यू आती है वो एक प्लस की निकलती है और एक माइनस की, 2 वैल्यूज निकलती है। तो रूट से इस तरीके से निकाला जाता है। मगर यहाँ 15 का तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा, तो ये सेम यही वैल्यू निकल के आएगी, तो इसलिए उसका फैक्टर बनाना मुश्किल हो रहा था। तो एक रूट 15 निकलेगा प्लस का और दूसरा रूट माइनस का 15 निकलेगा ना। तो इसके 2 जीरोज आ गए, एक अल्फा ये आ गया और एक दूसरा बीटा, एक प्लस का आ गया और एक दूसरा माइनस का आ गया। तो इसके 2 जीरोज आ गए ना, ठीक है। तो इसके कितने जीरोज आ गए? 2 जीरोज आ गए। कितने जीरोज आ गए? 2 जीरोज आ गए। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पर? सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा? माइनस b बाय ए। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय ए। तो अल्फा कितना आया अपने पास? रूट 15 प्लस बीटा कितना आया? माइनस रूट 15 इक्वल माइनस b कितना है? देखो b है माइनस का 15 अपॉन में a कितना अपने पास? a है 1 है, a है 1, कितना है? 1 है। तो कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, ये 15 ही था। समझो 15 ही रहा। तो अब क्या गड़बड़ दिख रही है? सम ऑफ जीरोज में माइनस b बाई ए होता है। तो b जो है अपना 0 है। क्या है? b 0 है ना। b जो है अपना 0 है और a 1 है। तो देखो रूट 15 प्लस माइनस माइनस और 0 बाय नॉट एनीथिंग बिकम 0 और सेम से कट जाएगा, क्या बचेगा? जीरोस, है ना। फिर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होगा? c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इनटू बीटा। तो c कितना अपने पास? माइनस का 15 और a कितना अपने पास? 1। अल्फ़ा की हम बात करते हैं तो अल्फ़ा हमें देखने को मिल रहा है रूट 5 इनटू बीटा हमें देखने को मिल रहा है माइनस रूट 15, सॉरी। तो माइनस 15 तो यहाँ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 225 आ जाएगा ना। रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 15। तो 225 से निकल के आएगा 15 हमारा। कैसे निकला होगा 225 से 15? तो करके देख लेते हैं। देखो 5 से ही चला जाएगा, 5 4 जा और 2 दर गए 5 5 जा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो एक 3 का पेयर बना, एक 5 का पेयर बना, ठीक है। तो 3 5 जा 15। इस तरीके से वैल्यूज़ निकल के आई, ठीक है। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं।
अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था इसके जीरोज निकालने का। अब एक्चुअल में दो जीरोज आ रहे हैं, एक √5 और एक -√5। क्या आ रहा है, एक √5 आ रहा है और एक -√5 आ रही है। तो मैंने क्या बोला था कि -15 को ऐसा तोड़ना है कि बीच में 0 आ जाए। तो क्या मैं √15 -√15 करूं तो 0 आ जाएगा, और एक्चुअल में √15 फिर माइनस के √15 को मल्टीप्लाई भी करूं तो मुझे √15 और √15 करूंगा तो ये 225 आएगा, जैसे यहाँ आया था। 225 से क्या बाहर आएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 15 भी ये वाला नंबर आ रहा है ना। तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, √15 u की फॉर्म में t है, t माइनस √15t इक्वल टू 0t आ जाएगा। तो 0t की जगह, ठीक है, अच्छा यहाँ पर 0t होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 0t होना चाहिए। तो अब 0t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √15 माइनस √15, तो t की स्क्वायर प्लस √15t माइनस √15t इस 0t की जगह, क्योंकि सेम में से सेम जाएगा, और माइनस का 15 इक्वल 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक t बचेगा प्लस, और यहाँ से √15 बचेगा माइनस। अच्छा देखो, अब इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, मगर हम 15 को, अगर हम 15 इंटू 15 करें, √15 इंटू √15 करें तो √225 आएगा, है ना। और 225 से क्या बाहर निकल के आएगा, 15। तो इस 15 की जगह हम 2 बार √15 लिख सकते हैं, इस वाले 15 की जगह √15t माइनस, इसकी जगह हम रख सकते हैं √15 इंटू √15 इक्वल 0। इस 15 की जगह हम 2 बार √15 नहीं लिख सकते थे, ताकि ये कॉमन आ जाए। तो अगले स्टेप में अब कॉमन आता हुआ दिखेगा, t प्लस में √15 माइनस, अब इसमें और इसमें √15 कॉमन आ गया। जब बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, t, और ये माइनस माइनस प्लस, एक √15 बाहर आ गया तो एक √15 अंदर बचा इक्वल 0। अब देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो √t प्लस में √15, और यहाँ से क्या बचा, t माइनस में √15 इक्वल 0 इक्वल 0। अब क्या होगा, t प्लस में √15 इक्वल 0, फिर t माइनस में √15 इक्वल 0। तो प्लस का √15 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा, और माइनस का √15 उधर गया तो प्लस का √15 हो जाएगा। तो एक बार ये अल्फ़ा मान लेंगे और एक बार ये बीटा। अब इसे हमने मिडल टर्म में स्प्लिट करके भी कर दिया, और सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a। तो अल्फ़ा देखो -15 है, मतलब अब उल्टा हो गया, है ना। तो एक्चुअल में हम वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। तो आपको दोनों तरीके पता लग गए इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2.3 के फर्स्ट का। इसमें भी हमें जीरोस निकालने और रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इसमें भी वही होगा, ये तो सिंपल है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब x 3x के स्क्वायर, अब x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगेगा। अच्छा जीरोस निकालना है तो इक्वल 0, तो x के स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है a, x के साथ जो भी होता है b, और लास्ट वाला c। तो हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, तो क्या है 3 इंटू -4, तो क्या आ जाएगा -12, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस। अब 12 को ऐसा तोड़ना है 12 को, ताकि क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो देखते हैं 12 को तोड़ के, 3 4 12, क्या 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, बिल्कुल है। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें -4 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दें -4 से, तो 3 4 12 प्लस माइनस माइनस, ये नंबर भी आ रहा है और ये वाला नंबर जो है -1 भी आ रहा है। तो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, 3x - 4x इक्वल टू -1x लिख सकते हैं। इस -1x की जगह हम 3x - 4x लिख सकते हैं, ये भी -1x है। अब -1x की जगह 3x - 4x लिख सकते हैं,
3x², क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 3 भी है और फिर x भी है, यहाँ से 3 कॉमन x बचा प्लस पूरा 3x कॉमन आ गया तो 1 बचा होगा। जब पूरा का पूरा कुछ हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई, 3x बन जा 3x बन जा 3x। अब माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है ना, जैसे माइनस तो बाहर माइनस का होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा 4, माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। अब 4 के टेबल में कितने पाता है 4 बन जा 4, जैसे 3x बन जा 3x ना इक्वल 0। अब देखो x+1 कॉमन है, यहाँ से क्या बचा 3x, यहाँ से -4 इक्वल 0। तो क्या करेंगे x+1 इक्वल 0 एंड 3x -4 इक्वल 0। तो प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3x, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, x यही रहा 4/3। तो पहले वाला जो आ गया हमारे पास अल्फ़ा आ गया ना, और दूसरे वाला जो आ गया बीटा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना अपने पास -1 प्लस बीटा 4/3 इक्वल माइनस b जो है माइनस का 1 है, a 3 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक 1 4 जा 4 है ना, फिर माइनस 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल 1/3। सम ऑफ जीरोस आ गया, ये क्या आ गया अपना सम ऑफ जीरोस। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना आया है अपने पास माइनस का 1 इंटू बीटा कितना आया है 4/3 इक्वल c माइनस का 4 a 3। तो माइनस के 1 को इससे करेंगे तो सेम -4/3 माइनस प्लस माइनस इक्वल -4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.3 का फर्स्ट कंप्लीट होता है ना। अब कुछ हम आरडी के क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये है आरडी का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है आरडी शर्मा। ठीक है, ये है हमारा आरडी शर्मा का क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आरडी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या है ये आरडी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब इसमें भी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्क्वायर नंबर जो भी होता है वो ax की स्क्वायर होता है ना, तो 6x के स्क्वायर का मतलब ax के स्क्वायर आ गया प्लस, अच्छा इसमें bx नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो क्या रख लेंगे उसे हम 0x। c क्या है अकेला वाला नंबर होता है, तो क्या है अकेले में -3 कांस्टेंट वैल्यू जो होती है इक्वल 0। तो हमें यहाँ से पता लग गया a कितना है 6, b कितना है 0 और c -3। तो ऐसे क्वेश्चन को भी परफॉर्म करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल होता है ना। अगर हम कहें 6 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो a कितना है यहाँ पर 6 इंटू c है -3, तो क्या आना है -18। अच्छा -18 को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब 18 को 2 × 18 और फिर 3 × 9 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 3 जाएगा, तो इम्पॉसिबल लग रहा है। फैक्टर 0 लाना इम्पॉसिबल है, ऐसा 0 आना इम्पॉसिबल है, मगर हम इसके जीरोस ला सकते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक से। हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके हम क्या करेंगे डायरेक्टली, जैसे हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा था 4u की स्क्वायर नहीं t की स्क्वायर -15 वाला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5th, फर्स्ट का क्वेश्चन 5th है। तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश
करेंगे 6x² माइनस 3, ज़ीरो निकालने हैं तो इक्वल 0 रख लो, है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 2 6x² माइनस 3 1 3 इक्वल 0। अच्छा, ये 3 जब उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 2x² माइनस 1 0 अपॉन में 3, तो 2x² माइनस 1 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 होगा। अब माइनस का 1 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और अगेन मल्टीप्लाई में 2 है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/2। कुछ देर पहले ही सीखा, अगर नंबर स्क्वायर जब उस तरफ जाएगी, हमारे पास क्या बचा, x² इक्वल में 1/2। जब स्क्वायर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था, है ना, t² माइनस 15 वाला क्वेश्चन, जब स्क्वायर उधर भेजी थी तो रूट में कन्वर्ट हो गई थी। अब ध्यान से देखते हैं 1 से क्या बाहर आ जाएगा। अगर 1 के पेयर बनाते हैं तो 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, तो 1 का जोड़ा बन जाएगा, 1 का पेयर बन जाएगा। तो 1 से तो 1 बाहर आ गया। क्या रूट में जो 2 है, 2 का कोई पेयर बनेगा, 2 दूनी 4, 4 बन सकता है बट 2 नहीं बन सकता, तो 2 का पेयर नहीं बनेगा तो ये रूट में रहेगा। तो इससे कितनी वैल्यू निकल के आती है, 2 वैल्यू निकल के आती है, एक प्लस की निकल के आएगी तो दूसरी माइनस की निकल के आएगी ना। तो ये पहला हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा। अब क्या निकालेंगे इसका, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। तो अल्फ़ा कितना आया 1/√2 प्लस बीटा आया माइनस 1/√2 माइनस b कितना बच्चों अपने पास अभी हमने निकाला था, b है 0 अपॉन में a कितना बेटा 6 है ना। तो यहाँ देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे तो 0 आएगा, और 0 के पेन में कुछ भी रख लो 0 आएगा। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होगा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। तो अल्फ़ा हमें मिल रहा है 1/√2, बीटा हमें मिल रहा है माइनस 1/√2 इक्वल c है माइनस का 3 और a है 6। तो हम यहाँ करते हैं तो 1/2 को 1 को 1 से करेंगे तो 1 आया, प्लस माइनस माइनस, √2 को √2 से करेंगे तो √4 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2। तो माइनस 4 से क्या बाहर निकलेगा 2 माइनस 1/2, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गया। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ज़ीरोज़ निकालना है तो इक्वल क्या कर दे, ज़ीरोज़। तो अब ये प्रॉपर फॉर्म में तो है नहीं, तो प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, सबका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 1 6 6 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, 1 1 जा 1, 6 6, तो 1 की तो करने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्टली 6 1 जा 6 कर लूँ तो एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 इंटू x, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1x। फिर अगेन 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस का इक्वल 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एलसीएम लेके प्रॉपर शेप में बनाएंगे, है ना। तो अब गेन, अब ये डिवाइड में 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 6x² प्लस में 1x माइनस 12 इक्वल 0 हो गया। अभी प्रॉपर आ गया। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसे हम फैक्टराइजेशन, तो x² के साथ जो कुछ नहीं होता तो a होता है, और ये a b c। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। a को c से मल्टीप्लाई करना और फैक्टर करके दिखाना और बीच में 1 लाना, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं जो आप लोग घर से करोगे, आप इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक है। इसे कंप्लीट सॉल्व करना, और मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूं यहाँ पर जो आप लोग घर से सॉल्व करोगे। ईमानदारी से सॉल्व करना, अगर सॉल्व करते हो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं, इनमें से एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ और एक आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और सॉल्व करके इसे आप कमेंट में डाल देना ताकि मैं चेक कर लूँ, अगर आप में से किसी का आंसर आता है इस सेकंड वाले का सही तो अच्छी बात है,
जो सॉल्व करके उसको कमेंट में भेजेगा वो अच्छी बात है कि पता लगेगा मुझे कि वो प्रैक्टिस बच्चा कर रहा है। सॉल्व करके आप उसे कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल 0। क्यों किया? जीरोज निकाल रहे हैं भाई, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x² के साथ कुछ भी होता है a, x के साथ जो भी होता है b, और ये c। तो हमारा पहला प्रोसीजर क्या होता है, a इंटू सी। वीडियो पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चंस उतार लेना। एक तो मैं इसका पहला करा ही रहा हूँ, सेकंड आप उतार लेना, फिर उसको करके मुझे ज़रूर दिखाना। ठीक है, तो a कितना हमारे पास √3 इंटू और c है 7√3। तो देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 तो ऐसे रहा, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया। 9 से क्या बाहर आएगा 3, और 7 3 = 21। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लेना पोस्ट करके। 21 को ऐसा तोड़ेंगे क्या आ जाए बीच में 10, तो बिल्कुल ईजी सा हो जाएगा ये। तो ये 3 7 = 21, 3 और 7 10 आ जाएगा। हाँ, तो 3 प्लस में 7 इक्वल टू 10, और हम ध्यान से देखेंगे 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर भी आ रहा है। तो अब हम इस स्टेटमेंट लिख लेते हैं 3x 7x इक्वल टू 21x। अब इस 10x, इस 10x की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ 10x है, तो 10x की जगह 3x प्लस 7x लिख सकते हैं। बिल्कुल सही लिख सकते हैं, √3x² प्लस 3x प्लस में 7√3 इक्वल 0। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले एक रूट का क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया है। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है, मगर अभी ध्यान से देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, √9 होता है। 3 3 = 9, √9 से क्या बाहर आता है 3। तो क्या इस 3 के बदले में मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3? तो यहाँ पर √3x² प्लस इस 3 के बदले में √3 इंटू √3, देखो इसके बदले में, इस 3 के बदले में √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, इंटू x चल रहा है, प्लस 7x प्लस 7√3। अब कॉमन आ जाएगा, इसमें से √3 है, इसमें x भी है, तो √3x कॉमन आ गया, √3 आ गया, एक x आ गया, तो एक x बचेगा, प्लस √3 कॉमन आ गया और एक x भी कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर, √3 बचा ना, प्लस इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 7, तो यहाँ से क्या बचा x, ठीक है, और प्लस, और यहाँ से √3 इक्वल टू 0। ये देखो ये दोनों कॉमन आ गया, तो x प्लस √3, यहाँ से क्या बचा √3x प्लस 7 इक्वल 0। तो एक बार x प्लस √3 इक्वल 0 करेंगे, फिर √3x प्लस में 7 इक्वल 0 करेंगे। तो प्लस का √3 जब उधर जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस का √7 जब उधर जाएगा माइनस का, और √3 जब उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में तो अपॉन में। तो ये पहले वाले भाई साहब अल्फ़ा भाई साहब, दूसरे वाले भाई साहब बीटा भाई साहब। तो क्या निकालना है अब हमें, क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा जो दे रखा है √3 दे रखा है, -√3 प्लस बीटा जो दिया हुआ है हमें वो दिया है -7/√3 इक्वल माइनस बी जो दिया हुआ है 10 है, क्या है 10 है, अपॉन ए जो दिया हुआ है √3 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। तो देखो -√3/1 माइनस प्लस माइनस 7/√3 इक्वल, वहाँ तो 10/√3 ही चल रहा है ना। तो √3 को √3 से करेंगे √9 माइनस 1 को से करेंगे 7 अपॉन में √3 इक्वल -10/√3। तो √9 से क्या बाहर आएगा, माइनस का 3 माइनस 7 अपॉन √3 इक्वल -10/√3। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मैं
मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, -3 -7 अपॉन में √3 -10/√3, ठीक है। तो इक्वल आ रहा है सम ऑफ जीरोस। अब क्या दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है C/A अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। अल्फ़ा कितना अपने पास -√3, बीटा कितना अपने पास -7/√3 इक्वल C/A। C है 7√3 अपॉन A √3। तो √3 से √3 गया, यहाँ भी √3 से √3 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और यहाँ भी 7। तो ये हमारा इक्वल आता है। तो इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। कर लोगे तो बेटर ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हमें क्या दे रखा होगा, सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा और वापस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूँ।